अभी दिल्ली में चयनित हुए हैं, महासभा के महापद पर आए हैं भाई मनसुख जी, जिन्होंने इस टीम को लिया है, महेंद्र जी जो मुख्य न्यासी के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हुए हैं, और मैं सबके नाम लूं यह अभी वक्त नहीं है, और साध्वी संगीत जी ने नाम ले लिया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हकीकत में हम कितने सौभाग्यशाली हैं जब आज दिल्ली के लोगों के बारे में और आप लोगों के बारे में सुना तो भीतर में एक गौरव की अनुभूति हुई कि हमारा 13 पंथ का श्रावक समाज भी कितना जागरूक है, कितना समर्पित है, कार्य के प्रति कितना जागरूक और नियमित है। सच में गौरव की अनुभूति होती है। धर्म संघ, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाएं, ये चारों स्तंभ होते हैं, और ये चारों जितने यशस्वी बनते हैं उतना ही धर्म संघ प्रभावशाली बनता है। यशस्विता के पीछे व्यक्ति का जीवन बोलता है, व्यक्ति का आचार बोलता है, व्यक्ति का व्यवहार बोलता है। सच में आज की जो एक मुख्य बात थी, मैं उस तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, और वह थी हमारे समाज में खान पान के संदर्भ में जो बदलाव आया है। घरों में शादियां हो रही है और खुलेआम काउंटर लगे जा रहे हैं। कभी कभी सुनते थे बंद कमरों में व्यवस्थाएं होती थी, लेकिन आज के समाज में मानना चाहिए कि बार, मानना चाहिए ये शराब के काउंटर खुले रूप में सामने आ रहे हैं, और विशिष्ट घरों और परिवारों में भी स्थितियां हैं। मैं कहना चाहूंगी कि एक तरफ तो हम कहते हैं बस गुरु से बड़ा कोई त्राण और शरण नहीं है, एक तरफ हम कहते हैं कि गुरु के इंगित की आराधना हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है। मैं ठीक कह रही हूं ना? हम सब कहते हैं कि गुरु का निर्देश, गुरु की आज्ञा दूर की बात, गुरु का मात्र इंगित और इशारा हमारे लिए प्राण से भी ज्यादा मूल्यवान है। इस तरह की स्थिति में संस्कार और श्रद्धा को हमने इतना मजबूत बना रखा है, ये हमारा रक्षा कवच है, ये हमारा परकोटा है, मगर ये छेद देने वाली बातें हैं। छोटा सा छेद भी अगर किसी नौका में होता है तो कोई उसमें चढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि छोटे से सुई मात्र छेद भी है तो धीरे धीरे पानी आएगा और नौका को डूबेगा। मैं पूछना चाहती हूँ इस श्रावक और श्राविका समाज से हम किस दिशा में जा रहे हैं? एक तरफ तो साधु संतों के, गुरु भगवंतों के चरणों के चाकर कहलाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे संस्कार विहीनता की दिशा में प्रस्थान कर रहे हैं। किसका दायित्व? कौन? क्या हम ही डंडा बजाते रहेंगे और आप आवाज सुनते रहेंगे और ये सोच लेंगे हो गया काम? नहीं होगा। वही घोड़ा और वही मैदान आज हमें चिंतन करना है, और इस संदर्भ में चिंतन करना है कि कम से कम आज जितने लोग बैठे हैं कि आज दिल्ली की क्रीम भी है, दिल्ली की टीम भी है और विशाल श्रावक श्राविकाएं हैं, अगर वो सब ये संकल्प करते हैं कि हम ड्रिंक नहीं करेंगे, इतना ही नहीं साथ में एक संकल्प और भी करे कि कम से कम मैं 2 व्यक्तियों को त्याग कराने के लिए आपके पास लेकर आऊंगा, कितने लोग हो जाएंगे? यद्यपि ये अभी शुरुआत है, बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं हुआ होगा, लेकिन आप जानते हैं नाग के बच्चे का क्या छोटा और क्या बड़ा। सच में यह जो स्थिति बनी है, सिचुएशन बनी है, हमें गंभीरता से चिंतन करना है, और चिंतन इस संदर्भ में करना है कि मुझे क्या करना है,
भोर का तारा उगा है जाग जाने की घड़ी, भोर का तारा उगा है जाग जाने की घड़ी है। अरे नींद की सांकल उतारो, नींद की सांकल उतारो, किरण ड्योढ़ी पर खड़ी है। नींद की सांकल उतारो, किरण ड्योढ़ी पर खड़ी। शावकों जागना है, सचेत बनना है और एक एक व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को, शावक और शाविका को चौकीदारी करनी है, पहरेदारी करनी है। और जहां कहीं भी ऐसा खतरा बोल रहा है तो हिम्मत के साथ उसे बताओ या हम लोगों के पास आ जाओ। डरो मत, डरने का वक्त नहीं है। अगर आज डर गए तो कल डर हम पर इतना हावी हो जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे। आज तो वो स्थिति नहीं है। थोड़ी सी लगाम हमारे हाथ में हो, परिवार की लगाम हाथ में हो, बच्चों की लगाम हाथ में हो और संस्कारों की लगाम हाथ में हो। इसलिए पहले हमें जागरूक होना, जागरूक हम होंगे, संकल्पवान हम होंगे तो अगले चरण का रास्ता भी अच्छा बनेगा। तो मैं क्या अपेक्षा करूं? आज स्वागत किया है, दुपट्टे उठाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि सबका सम्मान और स्वागत हुआ। लेकिन हकीकत में सच्चा स्वागत आज का विशेष यादगार के साथ होगा। मंच पे तो कुछ ही व्यक्ति बोल पाए, स्वागत में भी कुछ ही व्यक्ति आ पाए, लेकिन आज का ये एक संकल्प आप सबको मौका दे रहा है कि आप सब खड़े होकर ये संकल्प करेंगे कि जिंदगी भर किसी भी हालत में, चाहे वो पार्टी हो, चाहे फंक्शन हो, कभी अफसरों के पास जाते हो, कभी यार दोस्तों के पास जाते हो, और कभी कंपनी ऐसी वैसी होती है, और कभी कभी परिवार अफसरों के पास जाते हो, कभी यार दोस्तों के पास जाते हो, और कभी कंपनी ऐसी वैसी होती है, और कभी कभी परिवार के बच्चों के दबाव में आकर भी आप लोग मौन हो जाते हो। नहीं, मौन का वक्त नहीं है। स्वयं को जागना है, परिवार को जगाना है, जागृत करना है। अगर एक एक व्यक्ति और एक एक परिवार जागृत होता है तो मुझे लगता है इस बीमारी को बहुत अच्छी तरह से विदाई दी जा सकती है। यह विदाई का क्षण है, यह स्वागत का भी क्षण है। तो संकल्पों का स्वागत और संकल्पों की विदाई दोनों साथ में हो। तो हम चाहते हैं आप सब लोग एक बार खड़े होकर संकल्प करेंगे। हाँ, सब खड़े हो रहे, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ रहा है, ऐसे नहीं। हाँ, शर्मा शर्मे का काम नहीं है, पहरेदार बन करके आत्मा को जगाने का काम है कि मैं आज ये संकल्प कर रहा हूं। तो आप जितने भाई और बहन खड़े हैं संकल्प कर रहे हैं, मैं गुरुदेव की साक्षी से, आत्म साक्षी से, इस परिषद की साक्षी से और सब साथियों की 9 साथियों की साक्षी में यह संकल्प करता हूं, किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवन नहीं करूंगा। आप एक साथ बोलेंगे, त्याग है। बहुत अच्छा संकल्प किया है, बहुत अच्छी बात है। और मैं कामना कर रही हूँ कि गुरुदेव आपकी कृपा इस दिल्ली पर बरसी है और हमें इतना बढ़िया क्षेत्र दिया है काम करने का। हाँ, अब आप खड़े नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है गौरव है, गर्व है ऐसे हमारे धर्म संघ पर। मैं भाई महेंद्र जी नाहटा से आज पहली बार मुलाकात हुई है, पहली बार इन्होंने दर्शन किए हैं। बड़ा विनम्र व्यक्तित्व है। हम चाहते हैं आगे के कार्यक्रमों में भी आपका जुड़ाव रहे और समाज जिस आशा और अपेक्षा के साथ आपसे नजर बांधे, टकटकी लगाए देख रहा है, वो सारे काम आप सवाए कर सके, ऐसा हमारा मंगल भाव है। साथी संगीत जी, 23 वर्षों के बाद हमारा मिलन हुआ है और इतना अच्छा लग रहा है। सोचा नहीं था अणुव्रत भवन में हम इस कार्यक्रम को संपादित कर पाएंगे, लेकिन गुरु की जहां कृपा होती है
हर असंभव काम संभव बन जाता है। कहते हैं गुरु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद जिस पर बरसता है वो धन्य हो जाता है, वो निहाल हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। सच में हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी इस पंचम आरे में तीर्थंकर तुल्य है, यह अतिशयोक्ति मुझे नहीं लग रही है। संभवतः आप लोगों ने भी देखा होगा उनकी मेधा, उनकी मनीषा, उनकी बुद्धि, उनकी प्रज्ञा और उनकी निर्णायक शक्ति हमारे धर्म संघ को संपोषित कर रही है, साधु साध्वियों को निश्चिंत बना रही है और श्रावक श्राविका समाज में भी प्रेरणा और पुरुषार्थ का प्रदीप जला रही है। गुरुदेव तुलसी जिन्होंने हमें दोनों को दीक्षा, मेरे 51 वर्ष पूरे हुए हैं, इनका 50वां प्रारंभ हुआ है। हम दोनों ही साथियां गुरुदेव तुलसी से दीक्षित है, परम उपकारी गुरु हैं, उनका बार बार स्मरण कर रहे हैं और दोनों को ही आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अग्रगामी नियुक्त किया और परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रवण जी के नेतृत्व में हमें साधना आराधना के साथ धर्म संघ की सेवा का भी अवसर मिला है। हम अपने आप में सौभाग्यशाली हैं। श्रावक और श्राविकाओं में एक बात कहना चाह रही हूँ कि हमें गुरु की शरण में रहना। गुरु की शरण इतनी प्राणवान और मूल्यवान होती है कि हर चौराहे के भटकाव को वो मंजिल बना देती। इसलिए हम गुरु की शरण में रहें, गुरु के इंगित में रहें और गुरु जो चाहते हैं, आज आपने एक बड़ा संकल्प किया है और हमारे सीने में, हमारे दिल में एक बहुत बड़ा स्थान बना है कि हमारा तेरा पंथ का श्रावक और श्राविका समाज साधु साध्वियों के प्रति कितना समर्पित है, कितना विनम्र है और उस विनम्रता का प्रमाण आज आप लोगों ने हमें दिया। मैं मनसुख जी के लिए यह कहना चाहूंगी कि आपका ये दूसरा कार्यकाल है और भाग्यशाली को पुण्याई हो जहां वहां ऐसा अवसर प्राप्त होता है। आप भी सवाया काम करते रहे। भाई केएल पटावरी साहब जो हमारे गांव के हैं और मुझे लगता है दिल्ली ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जिनकी एक छाप है, एक गौरव है, एक रौनक है और जब भी बोलते हैं कुछ नई बात कहकर जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप भी धर्म संघ के लिए जो समर्पण है वो हमेशा आपका वर्धमान रहे, अगली पीढ़ी को तैयार करते रहे और उसके साथ पूरी आपकी महासभा की टीम एक बार खड़ी होकर दर्शन करे। और मैं आप सब लोगों के लिए नाम लेने का इतना वक्त नहीं है, सब नाम जिनका लिया है वो भी न ले पाई हूँ क्योंकि चेहरे सब मुझे परिचित हो गए हैं प्राय। तो आप लोगों के लिए और सुमन जी और पुष्पा जी जो हमारी लेडीज में से महिलाएं भी आई है, यह भी बड़ी बात है। महिला समाज के गौरव को आपको बढ़ाना है, तो आप सबके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे, गुरुदेव की नजर कृपा दृष्टि ठंडी रहे और जो आपको इंगित मिले गुरुओं से, चारित्र आत्माओं से और आपके नेतृत्व की कमान जिन्होंने स्थान रखी है, उन हाथों से भी आप अच्छे समर्पण भाव के साथ इस कार्यकाल को और ज्यादा सवाया विकसित करें। ऐसी हमारी नवों साधुओं की मंगल भावना आपके साथ। दिल्ली सभा के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि सुखराज जी सेठिया और प्रमोद जी घोड़ावत एक अच्छी जोड़ी है और इन्होंने जो आज का ये निर्णय लिया, 2 स्वागत एक साथ रख लिए, बाणिया सुशार बनो। सच में वक्त की बात होती है, वक्त बीतने के बाद वो आनंद कहाँ आता है। संगीत सिंह जी के स्वागत का, दिल्ली स्तरीय स्वागत का कार्यक्रम भी रख लिया, हमें भी मौका मिल गया और भला मनसुख जी और महेंद्र जी जैसे लोग अगर दूसरी जगह पर यह स्वागत का कार्यक्रम होता तो ये टीम संभवतः इतनी उपस्थित नहीं हो पाती। आज सबको सहजता से, बड़ी सरलता से ये मौका मिल गया।
तो मैं शाहदरा वासियों के लिए भी ये शुभकामना कर रही हूँ कि आप लोगों को गुरुदेव ने अच्छा चातुर्मास दिया है और आप अच्छा लाभ उठाना। और हम चाहते हैं कि डॉक्टर कुचेरिया जी मेरे सामने है, डॉक्टर नवलखा जी मेरे सामने है, ये भी हमारे समाज के बहुत बड़े गौरव हैं। साधु साधियों को जब भी जरूरत होती है ये उपस्थित होते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, तो आपका जीवन भी अध्यात्म से ओतप्रोत रहे। भाई मांगीलाल जी, गोविंद जी और सभी जो बैठे हैं वो और अधिक धर्म ध्यान के वातावरण में अपने आप को लगाए, ऐसी हमारी मंगल कामना है। जसराज जी, जोधराज जी, मैं शादियां कह रही है, पर मैं चाह रही हूँ कि आप लोग और अधिक विकास करें, ऐसी भावना है। भाई राकेश कटेर और संजय, ये भी जिस क्रम से जुड़े हैं, उपाध्यक्ष बनना, दूसरी बार तीसरी बार आना योग्यता की बात को जाहिर करता है और साथ में पुनवाने का योग भी रहता है। तो इस तरह आपकी पुनवाने और योग्यता बढ़ती रहे, इसी मंगल भाव के साथ एक बार सारे श्रावक श्राविकाओं के प्रति जिन्होंने आज संकल्प लिया है उनके मंगल भाव और मंगलमय बने रहे। और हमारी एक इच्छा है, जितनों ने संकल्प लिया है वो एक एक व्यक्ति को और संकल्पवान बनाने की प्रेरणा और दलाली करे। इसी मंगल भाव के साथ गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन।